हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए हम देखते हैं आज संविधान का निर्माण, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा की मांग। भारत में सबसे पहले संविधान सभा के गठन का जो विचार है उसको यमन राय ने लाया था, मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया था विचार। एक वामपंथी नेता थे और फिर उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की घोषणा की थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे जो है 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब 1942 में जो ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिश सरकार के प्रारूप के साथ भारत आए। मतलब ये ब्रिटिश सरकार का प्रारूप लेके आए थे कि मतलब उस आधार पे संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये जो प्रस्ताव लाए थे उसको क्रिप्स प्रस्ताव बोला जाता है। लाए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का मतलब विभाजन दो स्वायत्त हिस्सों में हो जाए और जिसकी अलग अलग जो दो संविधान सभाएं हों। तो इस बार इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, तो इसने जो है दो संविधान सभाओं के गठन की बात को अस्वीकार कर दिया। इसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन इसने कुछ हद तक मतलब संतुष्ट किया। मतलब ऐसे ही अपनी रिपोर्ट में बातें प्रस्तुत की जिससे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो संतुष्ट हो गए। तो इसने 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसी के आधार पर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।